हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आप सभी का इजी शिक्षा में। एक ऐसा प्लेटफॉर्म जहाँ पे आप सभी को एजुकेशन से रिलेटेड सभी तरह के कंटेंट प्रोवाइड किए जाते हैं। तो आज हम लेकर आए हैं क्लास 10th बिहार बोर्ड ज्योग्राफी से 50 ऑब्जेक्टिव। तो वीडियो काफ़ी अच्छा होने वाला है, तो वीडियो को लास्ट तक देखें। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। पहला क्वेश्चन कर रहा है, संसाधन क्या है। संसाधन क्या है? तो संसाधन वह वस्तु जिससे मानव को लाभ हो, संसाधन कहलाता है। ठीक है। दूसरा नंबर क्वेश्चन कर रहा है, संसाधनों के मुख्य प्रकार कितने हैं? तो वो 3 हो जाएंगे, प्राकृतिक संसाधन, मानव निर्मित संसाधन और मानव संसाधन। ठीक है। 3 नंबर क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। 3 नंबर क्वेश्चन कर रहा है, संसाधन को किस आधार पर वर्गीकृत किया जाता है? तो वो हो जाएगा उत्पत्ति के आधार पर, स्वामित्व के आधार पर, स्थायित्व के आधार पर और विकास स्तर के आधार पर। ठीक है। और 4 नंबर क्वेश्चन का प्राकृतिक संसाधनों के 2 प्रकार क्या है? तो नवीकरणीय और अनवीकरणीय हो जाएगा। ठीक है। और 5 नंबर क्वेश्चन का मिट्टी किस प्रकार का संसाधन है? तो प्राकृतिक और नवीकरणीय संसाधन हो जाएगा। ठीक है। संसाधन है खनिज किस प्रकार का संसाधन है? तो प्राकृतिक और नवीकरणीय संसाधन है। ठीक है। 7 नंबर क्वेश्चन, भारत में भूमि क्षरण का सबसे बड़ा कारण क्या है? तो मृदा अपरदन, सॉइल इरोशन हो जाएगा। ठीक है। और 8 नंबर क्वेश्चन करा, मृदा अपरदन को रोकने के लिए प्रमुख विधि कंटूर प्लाउइंग, टेरेसिंग। ठीक है, हो जाएगा। 9 नंबर क्वेश्चन कर रहा है, बाढ़ आने का मुख्य कारण वन विनाश हो जाएगा। 10 नंबर कर रहा है, संसाधन संरक्षण का प्रमुख तरीका सतत विकास। सतत विकास क्या है ये बोल रहा है? तो ऐसा विकास जो भविष्य की पीढ़ियों के संसाधन बचाए, भविष्य की पीढ़ियों के संसाधन बचाए, उनके लिए संसाधन बचाए। ठीक है। सतत। 12 नंबर कह रहा है, भारत में भूमि का सबसे बड़ा उपयोग किस में होता है? तो खेती में होता है। भारत का सबसे बड़ा भूमि का उपयोग खेती में होता है। ठीक है। और 13 नंबर कह रहा है, बंजर भूमि का अर्थ क्या है? तो वह भूमि जो उत्पादन में नहीं आती है, बंजर भूमि कहलाती है। ठीक है। आगे बढ़ते हैं। 14 नंबर कह रहा है, भारत का कुल भौगोलिक क्षेत्रफल कितना है? भौगोलिक क्षेत्रफल 3.28 मिलियन हो जाएगा। ठीक है, मिलियन हो जाएगा। मिलियन मिलियन वर्ग किलोमीटर, किलोमीटर स्क्वायर। ठीक है, हो जाएगा। यहाँ कह रहा है 15 नंबर कह रहा है, जल क्षरण किसके कारण होता है? तेज बारिश और ढलान के कारण होता है। ठीक है। 16 कह रहा है, पवन क्षरण कहाँ अधिक होता है? तो राजस्थान के रेगिस्तान में पवन क्षरण सबसे अधिक होता है, राजस्थान के रेगिस्तान में। ठीक है, पवन क्षरण सबसे अधिक होता है। 17 नंबर कह रहा है, शिफ्टिंग कल्टीवेशन किसे कहते हैं? तो झूम खेती को शिफ्टिंग कल्टीवेशन कहते हैं। झूम खेती को शिफ्टिंग कल्टीवेशन कहते हैं। ठीक है। 18 नंबर का दोमट मिट्टी किस फसल के लिए उपयुक्त है? गेहूं की फसल के दोमट मिट्टी सबसे अधिक उपयुक्त है। ठीक है। 19 नंबर का काली मिट्टी कहाँ पाई जाती है? तो दक्कन पठार में। ठीक है। 20 नंबर का जलवायु और पौधों से कौन सी मिट्टी बनती है? तो लेटराइट मिट्टी बनती है। 21 नंबर का रेतीली मिट्टी कहाँ मिलती है? ठीक है, तो राजस्थान में रेतीली मिट्टी मिलती है। 22 नंबर का मिट्टी का निर्माण किस प्रक्रिया से होता है? तो अपक्षय की प्रक्रिया से मिट्टी का निर्माण होता है। उसके बाद 23 नंबर का भारत की सर्वाधिक उपजाऊ मिट्टी कौन सी है? तो जलोढ़ मिट्टी भारत की सबसे सर्वाधिक उपजाऊ मिट्टी कौन सी हो जाएगी? आपकी जलोढ़ मिट्टी हो जाएगी। और 24 नंबर का जलोढ़ मिट्टी कहाँ मिलती है? तो गंगा ब्रह्मपुत्र मैदान से जलोढ़ मिट्टी प्राप्त होती है। ठीक है। 25 नंबर कह रहा है, भूमि क्षरण रोकने का मुख्य उपाय है वृक्षारोपण। भूमि का अपरदन जो हो रहा है उसका रोकने का मुख्य उपाय है, वो क्या है? वृक्षारोपण हो जाएगा। ठीक है। 26 कह रहा है, वनों 26 कह रहा है, वनों की कटाई को क्या कहते हैं? तो वनों की कटाई को जो कहते हैं, वनों का विनाश। ठीक है, वनों का विनाश कहते हैं वनों की कटाई को। 27 कह रहा है, भारत में वनों के संरक्षण के लिए मुख्य कानून वन संरक्षण अधिनियम 1980। 28 कह रहा है, भारत के कुल क्षेत्रफल का कितने प्रतिशत वन होने चाहिए? तो 33% वन होने चाहिए। ठीक है, होना चाहिए।
29 कह रहा है वर्तमान में भारत में वन क्षेत्रफल लगभग कितना है, तो 21% के आसपास है वन का क्षेत्रफल, ठीक है, भारत में। और 30 कह रहा है जैव विविधता का अर्थ है पौधों और जीवों की विविधता हो जाएगी, ठीक है, जैव विविधता का अर्थ किसे कहते हैं, लुप्त प्राय प्रजाति किसे कहते हैं, जिनके विलुप्त होने का खतरा हो उसे लुप्त प्राय प्रजाति कहते हैं, ठीक है। 32 नंबर का रहा है प्रोजेक्ट टाइगर कब शुरू हुआ, 1973 में प्रोजेक्ट टाइगर शुरू हुआ था। 33 नंबर का रहा है बुक क्या है, रेड डेटा बुक क्या है, दुर्लभ और लुप्त प्राय प्रजातियों की सूची है, ठीक है। 34 का रहा है शिकार प्रतिबंध कानून का उद्देश्य वन्य जीवों का संरक्षण करना है, ठीक है। 35 नंबर का रहा है अभयारण्य किसे कहते हैं, वन्य जीवों के सुरक्षित क्षेत्र को अभयारण्य कहते हैं, ठीक है। 36 का रहा है राष्ट्रीय उद्यान किसे कहते हैं, तो विशेष संरक्षित क्षेत्र जहाँ मानव गतिविधि निषिद्ध हो उसे राष्ट्रीय उद्यान कहते हैं, ठीक है। और कह रहा है 37 नंबर बायोस्फीयर रिजर्व का उद्देश्य क्या है, ठीक है, तो जैव विविधता संरक्षण इसका उद्देश्य होगा बायोस्फीयर रिजर्व का। और 38 नंबर का सुंदरबन किसके लिए प्रसिद्ध है, रॉयल बंगाल टाइगर के लिए सुंदरबन प्रसिद्ध है। 39 का रहा है भारत में सर्वाधिक वन किस राज्य में है, मध्य प्रदेश में हो जाएंगे। और कम की बात की जाए तो हरियाणा हो जाएगी, और हरियाणा हो जाएगी कम की, ठीक है। आगे बढ़ते हैं 40 का रहा है मैंग्रोव वन कहाँ मिलते हैं, समुद्री तटों पर मैंग्रोव वन मिलते हैं, ठीक है। 41 का रहा है बांस किस प्रकार का वन है, बांस किस प्रकार का वन है, उष्णकटिबंधीय वन है, ठीक है। 42 का रहा है वन्य जीवों के विलुप्त होने का मुख्य कारण आवास विनाश हो जाएगा, ठीक है, आवास विनाश। 43 का रहा है चीर वन कहाँ पाए जाते हैं, तो हिमालय क्षेत्र में चीर वन पाए जाते हैं। अब 44 नंबर के ऊपर से 44 नंबर का रहा है साइलेंट वैली कहाँ स्थित है, तो केरल में स्थित है साइलेंट वैली। और 45 का रहा झारखंड में प्रमुख वन्य जीव कौन सा है, तो वो हाथी हो जाएगा। 46 का रहा उत्तर पूर्व भारत किस वन के लिए प्रसिद्ध है, तो उष्णकटिबंधीय वर्षा वन के लिए उत्तर पूर्व भारत प्रसिद्ध है, ठीक है। और 47 का रहा भारत का सबसे बड़ा बायोस्फीयर रिजर्व कच्छ का रण हो जाएगा, ठीक है। और बात की जाए भारत का सबसे बड़ा जिला की, तो कच्छ गुजरात हो जाएगा आपका, कच्छ गुजरात हो जाएगा सबसे बड़ा जिला भारत का, कच्छ गुजरात, ठीक है। 48 नंबर क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। 48 नंबर क्वेश्चन कर रहा है जंगली भैंसा कहाँ मिलता है, जंगली भैंसा कहाँ मिलता है, छत्तीसगढ़ या झारखंड में मिलता है, ठीक है, छत्तीसगढ़ झारखंड हो जाएगा, ठीक है। यहाँ पे कह रहा है 49 नंबर वनस्पतियों के वर्गीकरण का आधार जलवायु वन ऊंचाई हो जाएगा। 50 नंबर का वनस्पति का अर्थ क्या है, किसी क्षेत्र के पौधे को वनस्पति कहते हैं।